देख रहे हैं एमडी न्यूज का स्पेशल बुलेटिन। जी हां, आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरदर्शन चैनल वो चैनल है जो आप तक हर खबर पहुंचाने का प्रयास करता है। जी हां, चाहे वो क्राइम से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या धर्म से जुड़ी हो। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि बॉलीवुड हो, मॉलीवुड हो या गजल हो या किसी की प्रतिभा को निखारने का कार्य हो, कॉलेजों से जुड़ी हो, हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है मेरदर्शन चैनल का। हर खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है मेरदर्शन का। अभी आपने देखा कि मेरदर्शन चैनल के माध्यम से जो भी फेस्टिवल गए हैं, हमने सारे फेस्टिवल की आपको डीपली नॉलेज दी कि किस तरीके से मेरठ में फेस्टिवल्स को मनाया जा रहा है। वहीं हमने बॉलीवुड के कलाकार जब मेरठ पहुंचे उनका किस तरीके से सम्मान किया गया, उसके बारे में भी सारी जानकारी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको दी। आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक मशहूर कलाकार हरजीत दीवाना मेरठ आए और उनका पूरा इंटरव्यू हमने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरीके से उनका सफर रहा। आज मैं आपको बताती चलूं, आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची रागनी कलाकारों के पास। जी हाँ, जो सुपर डुपर कलाकार, रागनी गायक कलाकार आज हमारे मेरठ पहुंचे हुए हैं और उनसे बात करने के लिए आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रागनी कलाकारों से उन्होंने बात की। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं थोड़ा सा कि रागनी का क्रेज हमारी इधर की साइड कम है। जी हाँ, मेरठ की साइड कम है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन जगहों पर रागनी काफी सुनी जाती है और काफी प्रसिद्ध भी है। लेकिन हमारी तरफ बॉलीवुड के गाने ज्यादा सुने जाते हैं, गजलें सुनी जाती हैं, लेकिन रागनी का क्रेज कम है। आज जब कलाकार पहुंचे और हमारे मेरदर्शन चैनल ने उनको महत्व देते हुए उनसे रागनी का महत्व समझा कि आखिर रागनी है क्या, क्योंकि अभी भी बहुत से युवा नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते कि आखिर रागनी है क्या, रागनी किसको कहते हैं, रागनी कैसे सुनाई जाती है। उन सभी चीजों की जानकारी आज हम मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो कलाकार मेरठ पहुंचे हैं उनसे हमारे मेरदर्शन के संवाददाता ने जो बात की, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और मैं आपको बताता चलूं, मेरठ दर्शन एक आपका पहला ऐसा चैनल है जो हर दिशा में मेरठ की हर खबर पर आपको रूबरू कराता है। राजनीति की हो या क्राइम की हो, सिर्फ एक ही नाम, मेरठ दर्शन। आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं और जिन कलाकारों से मिलाने जा रहा हूं, वो मेरठ की धरती पर शायद आप पहली बार देखेंगे। जी हाँ, वैसे हम बॉलीवुड को जानते हैं, बॉलीवुड के सॉन्गों को बहुत अच्छी तरीके से हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉप की तरफ भी युवा जा रहे हैं और अब हरियाणवी गाने भी युवा की चॉइस बन रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रागनी जो एक सभ्यता को दर्शाती है, उस तरफ हमारे युवा आखिर पिछड़ क्यों रहे हैं? मेरठ में शायद पहली बारी रागनी का एक भव्य आयोजन मेला नौचंदी के अंदर होने जा रहा है, जिसको लेकर काफी तैयारियां की गई। आपको सबसे बड़ी मैं एक बात बताता चलूं, एक रागनी सभ्यता का नाम होता है। जैसा कि हम 3 घंटे की, मैं स्लो आपको एक छोटा सा उदाहरण के लिए बताता हूं। एक 3 घंटे की मूवी को अगर हम स्टोरी आपको बताएं तो शायद सही नहीं बता पाएंगे। रागनी वही चीज है कि एक बड़े स्टोरी को छोटा करके और एक अच्छा इंटरेस्टिंग करके आप तक पहुंचाने का माध्यम। रागनी के विषय में मैं आपको जानकारी लेने के लिए जो कलाकार यहाँ पर आए हैं उनसे ही बात कराऊंगा और जानूंगा कि आखिर रागनी जिस तरह से इस वक्त अगर देखा जाए फेमस हो रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में रागनी का क्रेज काफी कम है। अगर मुशायरा करा दिया जाए या कव्वाली करा दी जाए तो लग रहा है जनता की भीड़ इतनी हो जाएगी कि आपको संभाले में नहीं आएगी। लेकिन वहीं रागनी के लिए जनता ये सोचती कि देहाती सभ्यता से जुड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सभ्यता नहीं, संस्कृति का दूसरा नाम रागनी है। तो मैं बात करना चाहता हूं जो कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं किस तरह से रागनी पेश करेंगे और मेन टॉपिक जो मुद्दा होगा वो क्या होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालू प्रधान, मैं भी मेरठ व्यापार संघ व्यापार मंडल तीर्थंकर महावीर मार्ग रेलवे रोड का अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे बड़े भाई केशव कुमार गोविंदपुर एंड पार्टी पटेल मंडप नौचंदी ग्राउंड में एक रागनी का भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे बड़े भाई को मौका मिला आज। क्योंकि कलाकार तो बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन कहीं किसी किसी की श्रेणी है, लेकिन आज मेरे बड़े भाई केशव गोविंदपुर को जो मौका मिला, साथ में उनके कलाकार हैं जैसे शिवानी सिकंदराबाद, शिल्पी तिवारी दिल्ली, भावना भाटी, सुंदर भाई फतेहपुर, हरिंदर नागर हस्तनापुर,
ये भी एक अपने आप में बहुत चर्चित चेहरा है। और ये एक रागनी को जो दर्शाने वाला है, जैसे महाभारत का किस्सा, हमारे युवा पीढ़ी जैसे नहीं जानती कि महाभारत क्या है। इसी में पूरनमल, नल दमयंती, बहुत किस्से ऐसे हैं कि अगर हम एक परिवार के साथ उन किस्सों को सुने और ऐसे जैसे महान कलाकारों की आवाज में सुने, जैसे आज हमारे बीच में नहीं रहे हमारे परम आदरणीय गुरु श्री स्वर्गीय सतपाल दोसा जी, जिनकी पुण्यतिथि अभी 21/5/2022 को गांव दौसा में रखी गई है, वहां भी हम लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन उससे पहले मौका दे दिया हमारे पटेल मंडप नौचंदी ग्राउंड में, जो आज शाम 7 बजे होने जा रहा है, और उसमें एक अच्छे कलाकार आपकी प्रस्तुति लेके आए हैं। उन्हीं कलाकारों का एक अलग अलग अंदाज होगा, डांस की कला भी होगी, अच्छी संस्कृत भाषाओं में आपको रागनी सुनाई जाएंगी। उन रागनी के माध्यम से आपको एक अच्छी सीख भी मिलेगी कि हम परिवार में कैसे जुड़ के रहें, हमारे परिवार में किन लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, किन आदमियों की अच्छी बातें हमें सीखनी है और किन की बुरी बातें हमें छोड़नी है। ये मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ के अंदर रागनी का इतना कहते हैं ना क्रेज नहीं है, तो किस तरह से मेरठ की जनता को जोड़ने का प्रयास करें? अभी जैसे मेरे भाई पूछ रहे हैं कि रागनी का क्रेज नहीं है, रागनी का क्रेज तो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। ये हाँ, ये नहीं, मेरठ में भी खत्म नहीं हुआ। मेरठ में ये जरूर है कि अभी पॉपुलर सॉन्ग आ चुके, लेकिन हमारे यही रागनी जगत के कलाकार देहाती सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग को फेल करते जा रहे हैं। जैसे शिवानी सिकंदराबाद, इनका एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, टप 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 के पतीली, चोली में बढ़ गया ततैया। ये सॉन्ग सुन के देखो और पता लगे कि पॉपुलर से अच्छा इनमें म्यूजिकल है, पॉपुलर से अच्छा मजा आता है। डीजे सॉन्ग है, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं, हमारे हरिंदर नागर जी हैं जिनका सॉन्ग है, बहुत अच्छे सॉन्ग है, जो कि एक डीजे की आवाज में धूम धड़ाक आवाज है। उन्हें सुन के देखो। युवा पीढ़ी ज्यादातर आजकल अपनी गाड़ियों की स्टीरियो में, अपने मोबाइल फोन में, अपने घर स्टीरियो में, एलईडी टीवी में ज्यादातर देहाती सॉन्गों को ही सुना जा रहा है। देखिए, प्रधान जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि देहाती सॉन्ग सुने जा रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि देखा भी जा रहा है कि गाड़ियों के अंदर डीजे पे भी एक गाना चला था ना, हट दे ताऊ पाचन ने, तो हमारी समझ में तो नहीं आता था जनता की, लेकिन जनता उसे बहुत ही अच्छा दिलचस्पी से सुनती थी। अभी प्रधान जी ने बताया कि शिवानी कलाकार हैं, वो यहाँ पर आए हुए, जिनके गाने कहते हैं ना रागनी के तरह से जो वो पेश करती हैं, वो सभी के दिलों को छू रहे हैं। तो आखिर वो उसके बारे में बात कराऊंगा, उनसे भी बात करूंगा कि आखिर उनकी क्या थीम रहेगी आज नौचंदी मेले में, जो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। लेकिन मैं एक कलाकार और आए हैं, उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो मेरठ की धरती पर आए हैं, तो क्या चीज़ नई लेकर आए और मेरठ वासियों को किस चीज़ से वो रूबरू कराने वाले हैं? सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम केशव कुमार गोविंदपुर, और मेरा जन्म भी मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। लेकिन इस रागनी विधा को आगे बढ़ाने के लिए हमने जितने भी लोग सांस्कृतिक कलाकार हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दें, क्या दिशा दें, उसको जिंदा रखने के लिए इस लाइन में हमने कदम रखा। और आज मेरठ वालों का तो प्यार मिलता रहता है। ऑल इंडिया रेडियो से, आकाशवाणी दिल्ली से मैं अप्रूव्ड हूँ, दूरदर्शन से अप्रूव्ड हूँ, और लगभग 2500-2600 सॉन्ग मेरे रागनी वगैरह यूट्यूब पर। आज ये जो देखो, ये क्रांतिकारी धरा है कि 1857 के क्रांति का जो बिगुल बजा था वो भी मेरठ से बजा था। तो यहाँ आज हम और शिवानी ज़्यादातर अपने नौजवानों को ज़्यादातर गीत या रागनी हम देशभक्ति की प्रस्तुत करेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस की, शहीद भगत सिंह की, लक्ष्मीबाई की। उसके साथ साथ जो हमारी ऐतिहासिक रागनियाँ, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं और नल दमयंती हैं, महाभारत जिसे भागवत कथा से जोड़ा जाता है, महाभारत भागवत कथा ही है, जो कि मेरठ की धरती पर विश्वविख्यात चीज़ है, जो कि मेरठ की धरती पर ही वो उसकी इस शुरुआत हुई, क्योंकि हस्तिनापुर मेरठ जिला में ही है। वहीं पर वो कौरव और पांडव जन्मे और कुरुक्षेत्र में जाकर के धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी। हमारे गुरु ने भी हमेशा महाभारत को बहुत अच्छी तरह गाया है, क्योंकि उन चीज़ से प्रेरणा मिलती है कि धर्म क्या है, धर्म का साथ देने से क्या होता है, अधर्म का साथ देने से एक आदमी विनाश की तरफ चला जाता है। ऐसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के कारण बच्चा बेच दिया, रानी बेच दी, बेटा मर गया, लेकिन अपने धर्म को और अपने मालिक धर्म को नहीं छोड़ा। इसी तरह भक्त पूर्णमल हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ रही है, लेकिन
जिस दिन हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो हमारा पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने नौजवानों को, हमारे नौजवान भटके ना कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे पूर्वजों की संतान हैं, उसको बताने के लिए ही हम आज नौचंदी मेले पे, लगभग नौचंदी मेले में मैं 10 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ। हर साल, अब 2 साल से नौचंदी नहीं लगी है, लेकिन हर साल एक बार एक रागनी का कार्यक्रम हमारा होता है हम नौचंदी मेले में, और बड़ा ही प्यार मिलता है। और अभी आप पूछ रहे थे कि यहाँ युवा नहीं जुड़ पाएंगे। मेरठ की धरती पर मैंने जो कार्यक्रम किए हैं उसमें लाखों लोगों की भीड़ रागनी सुनने के लिए आती है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 1857 की वो चिंगारी मेरठ से ही उठी थी और आज भी हम उसी चिंगारी को याद करते हैं। आखिर आज़ादी की सांस में हमें सांस लेने का अधिकार जिन्होंने दिलाया था, उनकी गाथा को सुनना रागनी के माध्यम से, तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा पल होगा मेरठ वासियों के लिए कि मेरठ वासियों को कुछ एक अपनी संस्कृति, मेरठ का इतिहास जानने को मिलेगा। अब जिस व्यक्ति का इंतजार आप सभी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि शिवानी नाम की जो कलाकार आई हुई हैं, उनके जो रागनी प्रस्तुत करने की कला है वो सबसे अलग बताई जा रही है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ जो शिवानी कलाकार हैं, उनसे ये जानूंगा कि आखिर वो क्या नया चीज लाएं और मेरठ वासियों को किस तरह से वो गुदगुदाएंगी और क्या नई चीज मेरठ वासियों के लिए आज वो पेश करने वाले। शिवानी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरह से मेरठ वासियों के लिए क्या चीज लेकर आए? नमस्कार, मैं शिवानी सिकंदराबाद और आज हम आए हैं मेरठ में, जो कि बड़ी सुंदर रागनी का कार्यक्रम रखा गया है। और आज जो मेरे पॉपुलर सॉन्ग हैं वो हम युवा पीढ़ी को सुनाएंगे। आपने देखा शिवानी जो सिकंदराबादी हैं, उन्होंने किस तरह से बताया कि आपको वो पेश करेंगी। खैर, अभी मैं चैनल पर अगर सारी चीज़ बता दूंगा तो आपका लुत्फ खत्म हो जाएगा, तो वहाँ जाके देखिए। थोड़ी देर बाद का समय, 1-8 घंटे का समय रह गया है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ किस तरह से रागनी का जो पूरा पैटर्न होता है वो किस तरह से लिया जाता है और कैसे वो परोसा जाता है। मैं थोड़ा सा प्रधान जी से जानना चाहता हूँ। प्रधान जी, जिस तरह से मेरठ की क्रांतिकारी धरती और मेरठ से ही आज़ादी की चिंगारी की बिगुल बजती और यहीं से हम आज़ाद हुए थे, और आज की आपकी जो रागनी की थीम है वो भी यही है। शिवानी जी का जो थीम लग रही है थोड़ी सी चेंजिंग सी लग रही है, क्या थीम है, थोड़ा सा आप बताइए। शिवानी की थीम कोई चेंज नहीं है। शिवानी भी आज यहाँ एक बिगुल बजा के ही जाएगी। जैसे 1957 में बिगुल बजा था, ऐसे ही आज शिवानी यहाँ बिगुल बजाएगी। और एक देशभक्ति रागनी है लाहौर जिलों में, जिनका नाम सुना होगा, वो शहीद भगत सिंह आजम सिंह की है, और वही शिवानी आज सॉन्ग सुनाने आई है। सॉन्ग तो शिवानी सुनाती रहती है, आज यहाँ रागनी सुनाने आई है शिवानी सिकंदराबाद। मेरठ दर्शन के माध्यम से मेरठ की जनता के लिए क्या मैसेज होगा? मेरठ दर्शन के माध्यम से मेरठ जनता के लिए यही मैसेज है कि मेरे जितने भी भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे यार प्यारे, वो सब आएं और आज रागनी का पूरा लुत्फ उठाएं और कोशिश करेंगे कि आपकी जो दिली इच्छा है उसे पूरा करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से मेरठ की जनता के लिए रागनी का खजाना, रागनी के एक कलाकार मेरठ नौचंदी में पेश करने वाले हैं। मैं मेरठ दर्शन के माध्यम से आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। बॉलीवुड के सिंगरों को, बॉलीवुड के कलाकारों को तो हम सराहना देते हैं और उन्हें हम सर पर चढ़ा लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ हमारी संस्कृति का जो खजाना हम तक पेश कर रहे हैं, हमारी संस्कृति हम तक पहुंचाते हैं अच्छे कलाकार, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। मेरठ दर्शन चैनल में आज इतना ही। साजिद सिकंदर कैमरामैन के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। तो अभी आपने देखा कि कलाकारों के माध्यम से हमने आप तक जानकारी पहुंचाई कि आखिर रागनी क्या है और इसका अपने में क्या महत्व है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऐतिहासिक नौचंदी मेला पटेल मंडप में। जी हाँ, पटेल मंडप में आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ पर आज रागनी का कार्यक्रम किया जा रहा है और जो कलाकार आए हुए हैं वो अपनी वहां पर छटा बिखेर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और चलें पटेल मंडप। सुचारू रूप से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा बड़े भाई श्री ब्रह्मण जी समाजपुर बाहर से पधारे हमारे बीच कि इस भूमि पर यहाँ पर पधारने पर मैं सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ, क्योंकि ये आप होगी बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? देवर, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे लिए बड़ी सुंदर सी साड़ी लेके आना। जैसी साड़ी आपको पसंद, शरद चंद्र बोस की घरवाली
आया करती थी। एक रोज का जिक्र है, सुभाष चंद्र उदास बैठे हैं, भाभी पूछने लगे देवर उम्र थी भगत सिंह की जब फांसी पर चढ़े थे, ऐसे ही आजादी नहीं आई। आइए किस प्रकार और मैं राणा पहली कली के माध्यम से सत्य के बारे में कवि बता रहे हैं, कैसे आइए सुनते हैं। मारकंड पारासुर उद्दल वेद व्यास दुर्वासा अगस्त्य सरंगी गौतम वशिष्ठ सने आस वाल्मीकि सुखदेव मुनि कृपालो हरिदास दूर और प्रहलाद पूरण भगत का भी है इतिहास। जिया क्या फिर मरे मैं, जिया क्या फिर मरे मैं। गुरु गोरखनाथ चले गए, फिर वो पंडित विष्णु जी के मार के लात चले गए। सन से संसार भरे में, सन से संसार भरे में। माध्यम से आपको फिर से रागनी से जोड़ दिया। जी हाँ, जो रागनी एक तरीके से लुप्त हो चुकी थी, वो रागनी के कलाकारों के माध्यम से ऐतिहासिक नौचंदी मेले में गाई जा रही थी, लेकिन हमने आपको घर बैठे दिखाने का प्रयास किया है। मेरदर्शन चैनल हमेशा यही चाहता है कि हर खबर आप तक पहुंचाई जाए, हर खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाई जाए, आप घर बैठे भी मेरदर्शन चैनल का आनंद ले सके। तो जुड़े रहें मेरदर्शन चैनल के साथ। आज के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन।